हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका अग्रवाल आज आपको ज्योग्राफी के एक टॉपिक मानचित्र के बारे में कुछ बता रही हूँ। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र एक ऐसा मैप होता है जिसके थ्रू हम ये क्लियर कर सकते हैं कि हमारे देश की जलवायु कैसी है, हमारे देश में कौन कौन सी नदियाँ हैं, झीलें कौन सी है, हमारे देश की सीमा किस देश से लगती है, या फिर हमारा देश कौन से महाद्वीप में है, हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है, हमारे देश में एग्रीकल्चर कैसा है, किस भाग में एग्रीकल्चर ज़्यादा है, किस भाग में कम है, किस भाग में कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है, किसकी क्लाइमेट कैसी है, कौन से राज्य या कौन से जिले में वन्य जीव ज़्यादा है, वन्य जीव कौन सा वन्य जीव ज़्यादा है, इसके बारे में, उद्योगों के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे 3 टाइप के मानचित्र होते हैं। वैसे फिजिकल मैप होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं और थीमेटिक मैप होते हैं। फिजिकल मैप में हम पर्वत, पठार, नदी, झील इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड होता है पॉलिटिकल मैप, इसमें शहर, राज्य, देश, सीमा, कौन सी देश की सीमा किस देश से लगती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा थीमेटिक मैप होता है जिसमें हम थीम पढ़ते हैं। जैसे जलवायु, कौन से राज्य की जलवायु शुष्क है, किसकी ठंडी जलवायु, कौन से महाद्वीप की जलवायु कैसी है, कौन सी जगह पर कैसा तापमान है वगैरह, ये हम थीमेटिक मैप में पढ़ते हैं। कृषि के बारे में, कौन सी जगह में क्या फसल है, कौन सी फसल ज्यादा उगाई जा रही है। पॉपुलेशन के बारे में ये सब होते हैं ना, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, ये सब हम थीमेटिक मैप में पढ़ते हैं। और अब हम देखेंगे कि मानचित्र बनाने के लिए कौन कौन से घटक जरूरी हैं। मानचित्र बनाने के लिए 3 घटक जरूरी होते हैं: डायरेक्शन, डिस्टेंस और सिंबल। डायरेक्शन जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये 8 डायरेक्शन पता होने चाहिए हमें। और डिस्टेंस का भी पता होना चाहिए। जैसे मैप होता है ना, मैप में तो 1 सेंटीमीटर होता है, और वही चीज हम ग्राउंड में लेके जाए ना तो 100 किलोमीटर होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मैप का 1 सेंटीमीटर और ग्राउंड के 100 किलोमीटर इक्वल होते हैं। जैसे सिंबल का हमें कैसे पता होना चाहिए? जैसे माउंटेन, 1 सेकेंड,